हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और मैं इस बुलेटिन में आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसके अलावा इस बुलेटिन में मैं आपको दूंगी 1 फरवरी को पेश होने वाले देश के आम बजट की एक बड़ी अपडेट। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। अक्टूबर महीने से शुरू हुई विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बाद से भारतीय बाजार में गिरावट का दौर खत्म नहीं हो रहा। पिछले कुछ महीनों में आई गिरावट से भारतीय बाजारों को लगभग $556 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा और आगे की राह भी आसान होती नहीं दिख रही है। दरअसल ब्लूमबर्ग ने एक सर्वे किया है जिसमें 22 स्ट्रैटेजिस्ट और फंड मैनेजर्स का भारतीय शेयर बाजार पर व्यू लिया गया। इस सर्वे के अनुसार मार्च महीने तक भारतीय शेयर बाजार में 5% तक की गिरावट आ सकती है। पिछले साल कई बार अपना ऑल टाइम हाई टच करने के बाद देश का $5 ट्रिलियन का इक्विटी बाजार विदेशी निवेशकों की निकासी और इकोनॉमिक स्लो डाउन की समस्या से जूझ रहा है। बता दें कि अभी तक भारतीय बाजार सितंबर महीने के अपने हाई से लगभग 13% नीचे गिर चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.4% रहने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की 8% वृद्धि से काफी कम है। इससे निवेशकों की चिंताएं बढ़ रही हैं और वो आगामी तिमाहियों में बाजार में और गिरावट की आशंका जता रहे हैं। और अब वक्त हो चला है हमारी बजट रिलेटेड अपडेट का। आपको बता दें कि सरकार डिमांड और ग्रोथ बढ़ाने के लिए बजट में बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इन उपायों में मिडिल क्लास को टैक्स रिलीफ, इंडस्ट्री को बचाने के लिए टैरिफ उपाय, नौकरियां पैदा करने और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने समेत कई बड़े कदम शामिल हैं। आपको बता दें कि बीते हफ्ते पीएम दफ्तर में हुई बैठक में बजट पर चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार नए टैक्स रिजीम में बड़ी रियायतों का ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स और टीडीएस नियमों को भी आसान बनाने के ऐलान हो सकते हैं। डिमांड को मजबूत करने के लिए इनकम टैक्स में छूट की घोषणा भी की जा सकती है। साथ ही पिछले बजट में ऐलान की गई एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीमों यानी ईएलआई के जरिए नौकरियां पैदा करने पर भी जोर रह सकता है। बजट में सरकारी कैपेक्स पर भी फोकस रहने की उम्मीद है। दूसरी तरफ सस्ते इंपोर्ट से इंडस्ट्री को बचाने के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी में भी बदलाव हो सकता है। ओडिशा सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों के लिए हर महीने 20,000 रुपए के पेंशन की घोषणा की है। राज्य के गृह विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर ये सूचना दी। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चली इमरजेंसी में जो लोग जेल गए हैं उन्हें इस पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही ये भी बताया गया कि जेल में बिताई गई अवधि का इस योजना पर असर नहीं होगा। मतलब इमरजेंसी के दौरान लोग चाहे जितने भी दिनों के लिए जेल में रहे हों उन्हें इस पेंशन का लाभ मिल सकेगा। सरकार ने लाभार्थियों के चयन के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों का गठन भी किया है। बता दें कि पेंशन के साथ ही इन्हें मुफ्त चिकित्सा की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। चलिए आपको पेंशन से जुड़ी एक और अपडेट देते हैं। मामला प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों की पेंशन का है। बता दें कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करके रिटायरमेंट के बाद आप भी पेंशन के हकदार हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियमों को पूरा करना होगा। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना चलाता है, जो देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों की पेंशन उनकी सेवा अवधि और सैलरी के आधार पर तय की जाती है, जिसमें 10 साल की सर्विस पूरी करने वाले कर्मचारी पेंशन के लिए योग्य होंगे। इसके अलावा कर्मचारी का पहले से ही ईपीएफओ का सदस्य होना अनिवार्य है और नौकरी के दौरान कर्मचारियों को पेंशन फंड में लगातार योगदान बने रहना चाहिए। बता दें कि इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को कम से कम 1,000 रुपए पर मंथ की पेंशन मिलती है। देश के जाने माने बिजनेस ग्रुप अदानी समूह के 5G सर्विस में एंट्री को लेकर एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। दरअसल अदानी ग्रुप ने 5G सर्विसेज के लिए करीब 2 साल पहले लाइसेंस लिया था, लेकिन अभी तक इसकी सर्विसेज देनी शुरू नहीं की गई। इसे लेकर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने अदानी ग्रुप से सवाल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अदानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी अदानी डेटा नेटवर्क्स को 5G सर्विस लॉन्च करने के लिए मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशन यानी कि MRO पूरा न होने के कारण सरकार ने कई नोटिस भेजे। हालांकि अदानी ग्रुप ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो कब तक अपनी 5G सर्विस शुरू करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अदानी ग्रुप ने साल 2022 में 5G स्पेक्ट्रम हासिल किया था, जिसके लिए ग्रुप ने करीब 212 करोड़ रुपए खर्च किए थे।
देश की सबसे बड़ी डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी ग्रो अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बैंकर से बातचीत भी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ग्रो आईपीओ के जरिए तकरीबन 6060 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की कोशिश कर सकती है। वहीं आईपीओ कंपनी की 70,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर आने की संभावना है। फिलहाल आईपीओ की डेट्स को लेकर कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं की गई है। आपको बता दें कि ग्रो एक्टिव इन्वेस्टमेंट के आधार पर देश का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है। दिसंबर 2024 तक ग्रो पर एक्टिव इन्वेस्टर्स की संख्या 1.3 करोड़ थी। वहीं ग्रो ने 2024 में तकरीबन 60.66 लाख नए निवेशक भी जोड़े हैं। अगर आप अपने घर के लिए एसी, टीवी, फ्रिज या किसी बड़े इलेक्ट्रिक आइटम की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप इस योजना पर जल्दी अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप कुछ दिनों के बाद खरीदारी करने जाएंगे तो उस आइटम के दाम आपको ज़्यादा ही चुकाने पड़ेंगे। दरअसल डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरावट के नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में कंपनियों के लिए कच्चे माल का इम्पोर्ट महंगा पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक उपकरणों के लिए 30 से 40% कलपुर्जे, वियतनाम, थाईलैंड और चीन जैसे देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं। ऐसे में डॉलर का महंगा होना सीधे तौर पर कंपनियों की बैलेंस शीट को बिगाड़ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कलपुर्जे महंगे खरीदने के बाद इसका असर आम आदमी पर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनियां महंगाई के इस बोझ को सीधे ग्राहकों पर डालने की तैयारी कर रही हैं, जिससे स्मार्ट टीवी 5% तक महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा एंट्री लेवल के इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट की कीमतों में भी 2 से 3% का उछाल आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूले। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।